Hello students, how are you? I think you must be fine. इसके पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात किए थे, एक्सप्रेशन भी निकाले थे और कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी किया था। आज हम लोग अस्पेसिफिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे और एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। और इसके वैल्यूज को याद करने के लिए हम लोग थोड़ा टिप्स भी देने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले जो हम लोग ए थीटा की बात कर रहे थे, थीटा और ए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग कर्ण कहे थे और थीटा वाले सामने वाले साइड को ए लंब हम लोग बोले थे। अब यहाँ थीटा के जगह पर हम एक पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, वो ए लेते हैं, ए 45 डिग्री लेते हैं। ए 90 डिग्री है तो इसका भी साइड कितना होगा, 45 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग इसको ए, बी और सी लेते हैं। अब यहाँ पर इस 45 डिग्री के लिए ए परपेंडिकुलर होता है, तो इस साइड को हम लोग ए कह लें। इस साइड की लंबाई अगर ए है, यूनिट है, तो इसकी भी लंबाई कितना होगा, ए यूनिट होगा। इसकी भी लंबाई कितना होगा, ए यूनिट होगा। और इसकी लंबाई कितना होगा, तो चूंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं h इज इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, दोनों बराबर है। तो a बराबर कितना हो गया, 2a स्क्वायर का रूट ओवर। इसका मतलब कितना हो गया, √2 इंटू ए। इसका मतलब ये जो कर्ण है, ये कर्ण का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया √2 इंटू ए। अब यहां से हम लोग वैल्यू निकालें। यहां पर हम लोग लिखे, यहां पर वैल्यू लिखे साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री बराबर कितना, तो वही ए पी डिवाइडेड बाई एच होगा। पी आपको इस एंगल के लिए है तो ए साइड पी होगा, तो हम लोग लिखें कितना, ए लिखे बी सी डिवाइडेड बाई एच। ए एच आपका हो गया ए सी, हाइपोटेन्यूज जिसको कहे, एंड दैट इज इक्वल टू बीसी। आपको बीसी जो है आपको ए के बराबर है और एसी जो है आपको √2 इंटू ए। इस चीज को हम लोग कैंसिल कर दें तो ए आ गया 1 डिवाइडेड बाई √2। दूसरा हम लोग cos 45 डिग्री को निकालें, तो cos 45 डिग्री जो है ए हो जाएगा कितना, बी बाई एच, और इस बी का वैल्यू जो होगा तो 45 जो ये ए बी हम लोग लिखें, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। चूंकि ए बी और बी सी दोनों बराबर है, तो ए बी बराबर कितना है, ए, और ए सी बराबर कितना है, तो √2 आई इंटू ए। ए बी बराबर कितना है, ए, और इतना बराबर कितना, √2 इंटू ए। ए कैंसिल हो गया और 1 डिवाइडेड बाई √2। इसका मतलब साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू बराबर है। अब हम लोग tan की बात करते हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई B। आपका P परपेंडिकुलर है, A आपका BC हो गया और डिवाइडेड बाई AB हो गया, AB हो गया, और दोनों का वैल्यू बराबर है A डिवाइडेड बाई A एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने तीनों चीज का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर हमको साइन का अपोजिट एक कॉसिक निकालना है, तो cosec 45 डिग्री दैट विल बी द रेसिप्रोकल माने उल्टा होगा, 1 डिवाइडेड बाई ए साइन 45 डिग्री, और ए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √2 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। उसी तरह से sec 45 डिग्री की बात करें, sec 45 डिग्री एंड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √2 है। इसका रेसिप्रोकल माने उल्टा, तो ए कितना हो जाएगा, 2। अगर tan का उल्टा cot की बात करें, तो cot 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1
तो इसका वैल्यू कितना 1। तो इस तरह से हम लोग ए 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी वैल्यूज होगा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग 30 डिग्री के लिए और दूसरा एक्सप्रेशन जो हम लोग करेंगे 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन में चलते हैं कि 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए इसके वैल्यू को हम लोग स्पेसिफिक एंगल के लिए किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हेलो, अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग वैल्यूज निकालने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम लोग 60 डिग्री के लिए हम लोग सारे त्रिकोणमितीय वैल्यूज को निकाल लें, उसके बाद 30 डिग्री के लिए हम लोग निकालें। तो यहाँ पर ए अगर ए हो गया तो ए इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टेड हो गया। ए 30 डिग्री हो गया, ए 60 डिग्री, ए 30, तो इससे सामने वाला साइड बराबर होगा। तो इसका मतलब ए अगर ए आपका BC बराबर है, BC बराबर अगर ए है तो आपका BD बराबर कितना हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर BA बराबर कितना हो गया A। तो हम लोग यहाँ AD बराबर हमको निकालना पड़ेगा कि AD बराबर कितना। तो AD हो गया आपका ए लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो AD बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस ए हो गया बेस का स्क्वायर, बेस मतलब आधार का स्क्वायर। तो आपका कर्ण जो हो गया ए हो गया ए स्क्वायर, ये आधार जो हो गया ए हो गया A/2 का स्क्वायर, और इसका कितना हो गया √2। यहां से हम लोग ए कहें, ए हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इसका जो वैल्यू हो गया तो ए हो गया 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का रूट, इतना बराबर हो गया √3A डिवाइडेड बाई 2। तो ए आपका AD हो गया। अब हम लोग राइट एंगल लेते हैं, ए राइट एंगल ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने हमको आसानी हो जाएगी। ए राइट एंगल है, थोड़ा और हम लोग बड़ा ले लेते हैं। ए राइट एंगल हम लोग लेते हैं, ए राइट एंगल है। ए राइट एंगल कौन सा हो गया, तो ए हो गया BD और ए हो गया ए साइड हमको ए दिया हुआ 60 डिग्री और ए दिया हुआ 30 डिग्री, और ए कितना हो गया A/2, और ए हमने कैलकुलेट कर लिया कौन सा AD आपका हो गया √3A डिवाइडेड बाई 2। तब यहां से हम लोग साइन 60 डिग्री को कैलकुलेट करना चाहते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो P डिवाइडेड बाई H, माने परपेंडिकुलर लंब डिवाइडेड बाई कर्ण। ए हो गया लंब, P हो गया लंब, तो ये लंब हुआ, ये 60 डिग्री ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा तो वही हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो P, तो ए हो गया आपका √3A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो H आपका हो गया ए और ए कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद साइन के बाद हो गया आपका cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो cos तो कितना हो जाएगा B डिवाइडेड बाई H,
आपका बी कौन सा है, तो इस एंगल के लिए ए बेस हो जाएगा। तो ए आपका हो गया कितना, बी डी डिवाइडेड बाई कितना, तो बी डी डिवाइडेड बाई एच। एच तुम्हारा कितना हो गया, तो इसको हम लोग कहें ए बी। बी डी बराबर कितना हो गया, तो ए हो गया ए डिवाइडेड बाई 2, और ए बी बराबर कितना हो गया, तो ए दोनों कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम tan 60 डिग्री की बात करें, तो ए हो गया tan 60 डिग्री। tan बराबर होता है P डिवाइडेड बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, लंब डिवाइडेड बाई आधार। इसका मतलब परपेंडिकुलर बराबर कितना हुआ, तो इस एंगल के लिए ए परपेंडिकुलर हुआ, कहने का मतलब हम लोग कहें ए डी डिवाइडेड बाई बेस, ए हो गया आपका बी डी। एडी बराबर हमको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है √3a डिवाइडेड बाई 2, अब बी डी बराबर दिया हुआ है ए डिवाइडेड बाई 2। ए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया √3। ए कितना आ गया, √3। अब साइन का अपोजिट जो होगा, ए हो जाएगा cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई sin 60 डिग्री, और 1 डिवाइडेड बाई sin 60, sin 60 डिग्री बराबर √3 बाई 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, √3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई √3। उसी तरह से cos का अपोजिट हो गया sec 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री, 1 डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए A1 और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो sec 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद हम लोग कहें cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, और tan 60 डिग्री का वैल्यू आ गया कितना, √3। ये कितना आ गया, √3। tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई √3। तो हमने सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। ये सारे वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना हो गया, तो इधर हम लोग देखते हैं, तो ये आपका हो गया sin 60 डिग्री, ये हो गया cos 60 डिग्री, और ये हो गया tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3 cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और ए। अब हम लोग, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ली थी, क्योंकि हम लोग अब sin 30 डिग्री का 30 डिग्री एंगल के लिए हम लोग ये वैल्यूज निकालें। यहां से हम लोग इसको मिटाते हैं और साइन के लिए हम लोग सारे वैल्यूज को निकालते हैं कि साइन के लिए तो क्या उलट फेर होगा, जो आप समझिए। अगर ये थीटा लेंगे, यहां पर हम लोग बनाते हैं ए, ऐसे हम लोग करते हैं, ये आपका हो गया ए 60 डिग्री और ए 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ए 60 डिग्री हो गया। इस कोण के लिए ए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि आप अच्छा से देख सकें, इतना बड़ा हम लोग बनाते हैं। ए यहां से इस 30 डिग्री के कोण के लिए, ए जो आपके इसके कोण के सामने वाला साइड जो होगा, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, नाम तो वही रहेगा, डी ए और बी। ए आपका परपेंडिकुलर हो गया, पी जिसको कहे, ए पी बराबर आपका हो गया परपेंडिकुलर, और इस 30 डिग्री के लिए, और ये परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी, ए परपेंडिकुलर हो गया, ए परपेंडिकुलर, अब बेस आपका ए हो जाएगा
ए इससे इसके लिए आपका ए बेस हो जाएगा बी, बी बराबर ए हो गया पी और ए हो गया बी, बी बराबर हो जाएगा डीए या एडी कह ले, डीए। ए तो हाइपोटेन्यूज होगा ही, एच जो आपका होगा वो हो जाएगा बी, ठीक। और सारे का वैल्यूज तो वही होगा, कहने का मतलब ए हो जाएगा और ए जो ए वैल्यू है आपका बी डी, तो बी डी बराबर बी डी बराबर ए बाई टू हो गया, बी डी बराबर ए बाई टू हो गया। और ए आपका ए डी, और ए डी का वैल्यू जो है ए हो गया √3 ए बाई टू, ए डी का वैल्यू जो है ए बी बराबर ए √3 ए डिवाइडेड बाई टू हो गया। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सारे वैल्यूज को, यहां से हम लोग सारे वैल्यूज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखे साइन कितना लिखे, तो साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री बराबर कितना लिखे, तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा P डिवाइडेड बाई H। ए पी कितना हो गया, तो ए हो गया P, कोण के एंगल वाले सामने को P कहेंगे, तो ए हो गया P बराबर हो गया आपका BD। अब BD और H तो वही 90 डिग्री के सामने वाले साइड को H कहेंगे, तो ए हो गया आपका AB। और इसका वैल्यू हम लोग रख दें कि BD बराबर कितना, तो BD बराबर A डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर A हो गया। और यहां से वैल्यू को काट देते हैं, तो ये हो गया 1/2 cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 1/2, ये साइन 30 डिग्री हो गया, ये साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 1/2। अब cos 30 डिग्री की बात करें कि cos 30 डिग्री बराबर कितना, तो cos बराबर हो जाता है आपका B डिवाइड बाई H। B आप इस एंगल के लिए B कौन हो गया, तो A हो गया, A हो गया √3 A बाई 2, A आपका हो गया AD डिवाइडेड बाई AB। AD बराबर कितना हुआ, तो AD बराबर हो गया √3 A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई AB हो गया, A से A कट गया, तो इतना बराबर आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2। ए आ गया आपका cos 30 डिग्री, ए आ गया आपका cos 30 डिग्री आ गया, cos 30 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया, एक cos 30 डिग्री। अगर यहां से हम लोग tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर है, ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई B। आपका P कितना हो गया, P tan 30 डिग्री ए P हो गया, तो ए हो गया आपका A/2 डिवाइडेड बाई B, ए कितना हो गया √3 A डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तब बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई √3, ये tan 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग साइन का अपोजिट हम लोग निकाले, तो हम लोग कहेंगे कॉसिक 30 डिग्री, और कॉसिक 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये कॉसिक 30 डिग्री बराबर 2 हो गया। उसके बाद सेक 30 डिग्री की बात करें कि सेक 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। उसके बाद कॉट 30 डिग्री की बात करें कि कॉट 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री बराबर tan हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, तो ए हो गया आपका √3। तो इस तरह से हमने ए 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए सारे वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया। आप इसको स्कैन कर लीजिएगा ताकि हम लोग आगे इसको मिटाकर आगे हम लोग पढ़े ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इतना हमने कर दिया,
अब तक जो हमने वैल्यूज किए, ए 45 डिग्री का था और कितने का था, 45 डिग्री का था, 30 डिग्री का था और 60 डिग्री का। अब हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री का बच गया। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रिक बताते हैं कि आप किस तरह से आप वैल्यू याद रख सकते हैं इस तीनों के लिए। ठीक है, तो यहां हम लोग एक ट्रिक नंबर 1 का है। ट्रिक नंबर 1 में एक है कि यहाँ 0 डिग्री के लिए यहाँ 0 लिखें, 30 डिग्री के लिए यहां पर आप 1 लिखें, 45 डिग्री के लिए यहाँ 2 लिखें और 60 डिग्री के लिए यहाँ 3 लिखें और 90 डिग्री के लिए यहां पर 4 लिखें। दूसरे स्टेप में क्या करें, दूसरे स्टेप में आप भागा दे दें 4 से सभी। तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4 ना। आप इसी भी कर सकते हैं, आप इसी भी कर दिए, क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए और 4 से डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, तो सभी को रूट कर दे, तो सभी को रूट कर दिए, सभी को रूट कर दिए, सबको रूट कर दिया, सबको रूट कर दिया, यहां भी रूट कर दिए। तो ये आपका हो गया 0 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 0। इसका मतलब साइन की अगर बात करें कि साइन थीटा, साइन 0 बराबर कितना हो गया 0, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, और साइन ये 45 डिग्री बराबर कितना हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई √2, और साइन 60 डिग्री, ये हम लोग साइन, जब साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो ये आपका कितना हो गया √3 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। इसकी बात करें तो 4 कट गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। इस तरह से साइन के सारे वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कॉस की अगर बात करें तो एक कॉस थीटा क्या होगा, तो 0 डिग्री का स्टार्ट करना है तो साइन 90 डिग्री के वैल्यू लेंगे। कहने का मतलब इधर, इधर से जब इधर बढ़ेंगे तो साइन में इधर से हम लोग इधर बढ़े, अपोजिट साइड में। तो अगर साइन 0 की, यहाँ कॉस 0 की बात करेंगे तो यहाँ साइन 90 का वैल्यू देंगे, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, वो कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉस 30 की बात करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब टाइन की बात करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाई 8। साइन की 45 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 45 डिग्री की बात हो गया 1/2। और अगर हम लोग साइन 60 की बात करेंगे, साइन नहीं कॉस 60 की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। और कॉस 90 की बात करेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू बात करेंगे तो कॉस 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमको टाइन का वैल्यू निकालना है, तो टाइन का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इस साइन थीटा में कॉस थीटा को डिवाइड कर दें। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाइन थीटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये देखें कि साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ, साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ 0, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर एक चीज हम बता दें, 0 में किसी भी क्वांटिटी से आप भागा दीजिएगा तो वो 0 के बराबर होगा, और अगर किसी क्वांटिटी में 0 से भागा दीजिएगा तो वो इन्फिनिटिव की ओर या अपरिभाषित इसको कहेंगे। तो ये कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब ए टाइन 45 की बात करें तो साइन थीटा साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45, तो 2 और 2 कट गया, तो ए कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई √3। इसका मैंने टाइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1 डिवाइडेड बाई √3। अब टाइन 45 डिग्री, तो दोनों बराबर होता है, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये दोनों कट गया, तो ये आ गया 1। अब हम टाइन 60 की बात करें तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री,
तो ये 2 और 2 कट गया, तो ए कितना आ गया, ए आ गया √3। अब इसकी बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ए हो गया अनंत। इस तरह से बहुत आसानी से सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए। साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक निकाल लिया, कॉस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक निकाल लिया, tan थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक निकाल लिया। अब हम साइन के अपोजिट की बात करें तो साइन का अपोजिट कितना हो गया, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, अब इसको उल्टा कर दीजिए तो 0 बराबर कितना है, ए 1 डिवाइडेड बाई 0 हो गया, तो 1 बाई 0, तो ए हम लोग लिख देंगे इन्फिनिटिव। इसका मतलब कॉसेक 0 बराबर इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब दूसरा लिखिए कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 2। इसका कितना हो जाएगा, तो √2। इसका कितना हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाई √3, और एक का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 हो गया। एक कॉसेक का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब निकाल सकते हैं हम सेक का, सेक थीटा, तो सेक 0 बराबर 1, तो 1 का अपोजिट कितना, उल्टा कितना होगा, 1। इसका उल्टा कितना होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई √3। इसका उल्टा कितना होगा, तो ये हो गया √2। इसका इतना कितना उल्टा हो गया, तो ये हो जाएगा 2, ठीक। और इसका उल्टा कितना हो गया, तो इन्फिनिटिव। इस तरह से tan थीटा की वैल्यू cot थीटा बराबर भी हम लोग निकाल दे सकते हैं कि cot 0 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। उसी तरह से cos 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, √3, 1/3 का उल्टा। उसी तरह से cot 45 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1, और cot 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई √3, और cot 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटिव, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यूज को हमने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका था, एक ट्रिक्स था जिसके आधार पर हम लोग ये करेंगे। एक और ट्रिक बताएंगे जो वो लास्ट में हम लोग बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले 0 डिग्री के लिए हम लोग एक्सप्रेशन को निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम लोग शुरू में ही बता देंगे। तो ये अब देखिए, हमको 0 डिग्री का हमको निकालना है। तब कैसे, हम लोग ये कहें कि हम लोग एक राइट एंगल लेते हैं। यहां पर ए वैल्यू 90 डिग्री है और कितना है, ये थीटा है। यहां पर हम लोग वैल्यू लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब इस बेस को हम लोग डिक्रीज करते जाते हैं, बेस को हम लोग घटाते हैं। जैसे जैसे बेस को घटाते हैं तो इसके सामने का कोण ये धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। जैसे अगर दूसरे हालत में लिखें, अगर इस कोण को हम थीटा कह लें, इस कोण को थीटा कह लेते हैं, तो ये यहां से यहां हम लोग अब बेस को डिक्रीज कर दिए, बेस को डिक्रीज करते हैं, तो ये थीटा का वैल्यू एक घटते जा रहा है। जब बेस का वैल्यू घटेगा तो ये थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज करते जाएगा, और धीरे धीरे इस थीटा का वैल्यू जो है, धीरे धीरे इस थीटा का वैल्यू, और इसको कम करें हम, ये और कम करें तो थीटा का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये थीटा का वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगा। एक चीज, इसका कुछ अगर हम लोग नाम दे दें तो हम लोग कहें ए
बी और सी, ठीक है। अब इस थीटा के लिए यहां पर हम लोग वही नाम दे, इसको हम लोग कहें ए बी और सी। अब देखिए इस थीटा के लिए जो यहां पर थीटा था, ये धीरे धीरे घटते घटते आपका ये जीरो, घटते घटते ये थीटा बराबर कितना हो गया, ये जीरो, बेस कितना हो गया, जीरो हो गया, तो ये थीटा भी कितना हो गया, घटते घटते जीरो। अब अगर यहां साइन थीटा की हम लोग बात कर लें, साइन थीटा कहें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एच। यहां पर पी कितना हो जाता है, पी होता है आपका ए बी, और एच जो है हाइपोटेन्यूज आपका हो जाता है ए सी। एक बात। दूसरी बात जब एक है कि जब थीटा जीरो हो जाता है, जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, डिक्रीज करते करते थीटा 0 डिग्री जब हो जाता है, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तब ये बेस जो है, बेस मतलब आधार, ये आधार आपका, आधार बराबर कितना है ए बी, ए आधार नहीं, हम लोग ए परपेंडिकुलर लंब कहें, ये आपका लंब, क्योंकि ये थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो ये लंब बराबर हो जाएगा ए बी। जब थीटा 0 हो जाता है तो लंब ए बी बराबर कितना होता है, 0 हो जाता है। और ये आधार जो है, आधार तो वही रहता है, आधार कितना रहता है, ये आधार हमेशा आपको बीसी के बराबर रहेगा। और एक कर्ण जो है, एक कर्ण आपका कितना हो जाएगा, एसी के बराबर, कर्ण आपका एसी के बराबर हो जाएगा। तब यहां से अगर आप साइन थीटा, साइन 0 अगर कह लें, तो साइन 0 अगर कह लेंगे तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई H। अब आपका P कितना हो गया, P माने लंब, ये लंब कितना हो गया, 0 हो गया। लंब जो ए बी बराबर है, ए बी डिवाइडेड बाई एच ए सी हुआ, ये हो गया आपका 0 डिवाइडेड बाई ए सी एनीथिंग एल्स, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह से अगर cos 0 की बात करें, cos 0 डिग्री, तो ए हो गया आपका परपेंडिकुलर, एडी हो गया लंब, ए हो गया आधार, तो ए हो गया बी डिवाइडेड बाई एच। आपका बेस जो हो गया, बेस हो गया कितना, बीसी, बेस हो गया बीसी, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, तो वो एसी हुआ, ए हो गया एसी, जो कि वो बीसी के बराबर, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो एसी बराबर हो जाएगा बीसी के बराबर, एसी बराबर कितना हो जाएगा, बीसी के बराबर। तो हम लोग लिखे कितना, बीसी डिवाइडेड बाई कितना, बीसी, तो बराबर कितना हो गया, कट कर हो गया 1। अगर टाइन की बात करें, टाइन 0, तो टाइन 0 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई बी। P आपका हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया कितना, ए बी डिवाइडेड बाई बेस आपका हो गया BC, जो ए कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाई BC बराबर कितना हो गया, 0। अब जब ये वैल्यू आ गया तो सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर ले सकते हैं, कितना, तो ये अगर हम लोग कहें cosec 0 डिग्री, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 0, कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन 0, अब बराबर कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 0 बराबर कितना हो गया, इन्फिनिटिव, या इसी को कहें अपरिभाषित। उसी तरह से अगर सेक थीटा की बात करें,
तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस 0 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 1। और tan की अगर बात सेक का उल्टा एक कॉट की बात करें, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा tan का अपोजिट हो गया 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 बराबर कितना हो गया, ए इन्फिनिटिव हो गया, ए हो गया इन्फिनिटिव। इस तरह से हमने सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। कितना कि अगर ये थीटा बराबर 0 हो जाता है तो साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, tan 0 बराबर कितना 0, cosec 0 दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड, sec थीटा दैट इज इक्वल टू 1, और cot थीटा दैट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अब हम लोग 90 डिग्री के बारे में बात करें कि 90 डिग्री कब होगा। अब ये देखिए, अगर ए थीटा 0 हो जाता है तो ए एंगल जो है ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको, इस एंगल को अगर बीटा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अगर ये हम लोग कहें कि ये हम लोग खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री की बात करने का मतलब ये हुआ, यहां पर कोण थीटा प्लस बीटा, यहां पर दिया हुआ हमको कि कोण, यहां पर हम लोग लिखें थीटा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ। अब जैसे जैसे कोण थीटा की ओर बढ़े, जैसे जैसे कोण 0 डिग्री होगा, वैसे 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 ये बीटा जो होगा वो 90 डिग्री की ओर टेंड करेगा। कहने का मतलब ए, ठीक है। तो अगर हम साइन 90 डिग्री निकालना चाहें, साइन माने थीटा बराबर थीटा बीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब है, इसका मतलब बीटा बराबर 90 डिग्री। अब इस बीटा के लिए लिखेंगे कब, अब ये बता रहे हैं कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। इसका उस हालत में जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब की बात करें कि तब क्या होगा, तब ए बी सी अब बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, एक बात। और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इस सारे वैल्यूज के लिए निकालें कितना, अब इस देखिए, इस बीटा के लिए ए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाले को। अब हम लोग साइन लिखते हैं, ए लिखे साइन कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री बराबर कितना, तो साइन बीटा ए, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो ए हो जाएगा आपका पी डिवाइडेड बाई एच। इस हालत में पी हो जाएगा कितना, बीसी, और एच जो एसी है और थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो ए हो जाएगा एसी के बराबर। ए कितना है, एसी के बराबर, और एसी जो है बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा बीसी। यहां तो ए दोनों कट जाएगा और ए कितना हो जाएगा 1। ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ गया। उसी तरह से हम लोग कॉस 90 डिग्री की बात करें तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई एच।
बेस की अगर बात करें तो इस थीटा के लिए ए बेस होगा, बी डिवाइडेड बाई एच। तो हम लोग कहें ए बी डिवाइडेड बाई एच, जो कहें एच हो जाएगा ए सी के बराबर। और जब ए हो जाएगा जीरो, ए बी कितना हो जाएगा जीरो, जब थीटा जीरो हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा जीरो, और ए सी जो हो जाएगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया जीरो, कॉस 90 की बात। अब tan 90 की बात करें तो tan 90 डिग्री बराबर हो गया, ए हो गया पी डिवाइडेड बाई बी। आपका P बराबर कितना होगा, ए जो देखिए, तो इस बीटा के लिए ए हो जाएगा P के मतलब हम लोग कहें BC, P के मतलब हम लोग कहें BC। अब B के मतलब हम लोग कहें AB, B के मतलब हम लोग कहें AB। और ए बीटा बराबर, जब ए थीटा बराबर जीरो होगा तो बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब बीटा बराबर जब ए 90 डिग्री होगा तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा जीरो, ए बी बराबर हो जाएगा जीरो, और ए हो गया आपका बी सी, तो ए हो गया आपका इन्फिनिटिव। अब हम 90 डिग्री के लिए निकाल चुके हैं, कॉस 90 डिग्री निकाल चुके हैं, tan 90 डिग्री के निकाल चुके हैं। तो हम लोग साइन का अपोजिट कौशिक 90 डिग्री निकाले। कौशिक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कौशिक 90 डिग्री निकल गया। उसके बाद सेक 90 डिग्री की बात करें, सेक 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री। ये कॉस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, तो 1, और कॉस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया जीरो, तो बराबर कितना हो गया इन्फिनिटिव, 1 डिवाइडेड बाई जीरो दैट इज 1। अब कॉट की बारे में बात करें, कॉट 90 डिग्री तो बराबर कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई tan 90 डिग्री, कितना हो गया tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री बराबर हो गया 1, और tan 90 डिग्री बराबर कितना हो गया इन्फिनिटिव। जब किसी फिक्स्ड क्वांटिटी में आप इन्फिनिटी से भागा देते हैं तो ये जीरो हो जाता है। इस तरह से हमने सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग प्रॉब्लम की ओर आते हैं। अगर प्रॉब्लम की ओर आते हैं तो हम लोग देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम की ओर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक प्रॉब्लम देते हैं, बहुत सा सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे अगर हम लोग यहां पर दें ए, पहला प्रॉब्लम अगर हम लोग बात करें कि अगर cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, like cos 3 डिग्री, cos 5 डिग्री, like that, और उसके बाद हम लोग cos a अप टू हम ए कर दें cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री। तो ए है कि इसका कितना वैल्यूज होगा वो निकालना है, कितना का वैल्यू कितना होगा ना। तो देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, लाइक दैट। तो ये सारे 1 डिग्री, दो cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कुछ मान आएगा, लेकिन इसके बीच में एक आपका वैल्यू आएगा cos 90 डिग्री, और इस cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी कांस्टेंट वैल्यू में आप जब जीरो से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब हम लोग क्या कहें, ए हम लोग कहें कांस्टेंट इनटू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी द आंसर ए हो गया जीरो। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ए है
कि अगर साइन स्क्वायर ए हमको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इतना वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको कोई बनाने का मेथड नहीं है, सिर्फ वही है कि हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 ए, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस साइन 60 डिग्री बराबर हो जाता है √3/2, और ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ए हो गया 1/4 प्लस ए हो गया 1/2 और प्लस ए हो गया 3/4। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम कितना होगा 4। ए 4 हो गया तो ए कितना हो गया 1, ए हो गया कितना 2 और ए कितना हो गया 3। इसका मान हो गया 3 + 3 ए 6 और डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब ए वैल्यू हो गया, ए हो गया 3 और डिवाइडेड बाई 2, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। ए इट विल बी ए आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन ए है। तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम लोग ले तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है 2। तो हमको ये वैल्यू निकालना है कि ये वैल्यू निकालें tan टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू हमको निकालना। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इस टिपिकल क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे जो देखिए, अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले ए 1/, ए हम लोग लिखें ए अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट माने रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया हुआ और इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका यहां से कितना लिखें हम लोग? लिखें कितना? ए लिखें tan थीटा प्लस 1/1 tan थीटा बराबर कितना हो गया 2। इसको और अगर बढ़े तो ये हो गया कितना? tan स्क्वायर थीटा प्लस ए कितना हो गया +1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 2 और बराबर कितना हो गया? ए हो गया tan थीटा। ए हो गया, सॉरी, यहां से हो गया कितना? tan थीटा। ए हो गया आपका tan थीटा और इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब यहां से हम लोग आगे बढ़े, कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। यहां से ए हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम लोग कहें तो ए आपका हो गया tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। इसका मतलब ए हो गया tan थीटा माइनस 1 बराबर कितना? 0। इसका मतलब ए हो गया कि tan थीटा बराबर कितना? 1। जब tan थीटा बराबर 1, इसका माने cot थीटा बराबर 1। अब ये देखिए
ये देखिए कि अगर tan थीटा और cot थीटा, तब tan थीटा भी बराबर 1 आ गया और cot थीटा बराबर भी 1 आ गया। तो आप यहां पर देखिए पावर कितना है, 7। अब 1 पर पावर जितना भी अगर दीजिएगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। ए कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1। तो यहां से आप ए निकाल सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1। तो इसका थीटा बराबर कितना, ए इसका मान कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यहां से हम लोग देखें कि tan टू द पावर 7 थीटा दैट इज इक्वल टू 1, 1 टू द पावर 7 दैट इज इक्वल टू कितना, 1। उसके बाद एक है cot टू द पावर 7 थीटा, तो बराबर 1 टू द पावर 7 दैट इज इक्वल टू 1। हमको जो वैल्यू निकालना है, ए निकालना है tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा, दैट मीन्स 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये तो इस रूप में है, अब हम इसको अपोजिट भी रूप में ले सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं अपोजिट। हम ए, जैसे यहां पर ए tan थीटा है और ए cot थीटा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए sin थीटा और cosec थीटा बराबर 2। दूसरा लिख सकते हैं sec थीटा प्लस cosec sec थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2। और तीसरा हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो sin थीटा और cosec थीटा बराबर 1 आ जाएगा। दूसरा cos थीटा और sec थीटा बराबर भी 1 आ जाएगा। जिस तरह से tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू कितना, 1 आ गया। दूसरी बात, ये भी इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर इसका वैल्यू हमको tan टू द पावर 5 थीटा और cot टू द पावर 6 थीटा रहता तो ऊपर भी इसका 2 ही आता। क्यों, क्योंकि एक tan थीटा बराबर 1 आया और 1 पर कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा। cot थीटा बराबर 1 आया और 1 पर कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो दोनों का सम जो है वो कितना है, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले लें और हाँ, और ये अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके भेजेंगे और हम जो भी होगा इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी बुक का जो होगा, वो तो बहुत आसान होगा और आप कर